हायर स्पेशल की जो है हिस्ट्री को देखने वाले डियर, और 90 नंबर प्रश्न तक मैंने करा दिया था। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप जो है वो कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 90 के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं बिहार स्पेशल को। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 91 नंबर प्रश्नों से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है 91 नंबर प्रश्नों में कि अगर हम बात करें बुद्ध की जो है महापरिनिर्वाण की जो है तिथि आपको 483 ईस्वी पूर्व से जो है किस आधार पे आपका निर्धारित की गई है। तो बुद्ध की महापरिनिर्वाण की जो है तिथि 483 ईस्वी है, ठीक है। तो ये किस आधार पे, तो ये स्पेशली कैंटन आपका रिकॉर्ड के आधार पे है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चीन के जो है कैंटन लेक यानी रिकॉर्ड के आधार पे जो है वो विद्वान गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि 483 ईस्वी के आसपास निर्धारित करते हैं। इसके आधार पर गौतम बुद्ध के जो है जन्म की तिथि आपका 567 से लेकर के 563 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। 92 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो कथन की, तो कथन जो है वो जैन धर्म ने कथन ए बोल रहा है कि जैन धर्म में युद्ध और जो है कृषि दोनों को वर्जित किया है, बिल्कुल सही है। कथन आठ जो है वो दोनों ने में जो है वो जीवों की हिंसा होती थी। तो ये आपका जो है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी पूरा करता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखते तो बताया जा रहा है कि जैन धर्म में जो है हिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत में अहिंसा प्रथम है। इसी कारण जो है जैन धर्म में आपका युद्ध और कृषि दोनों को आपको वर्जित किया गया है, क्योंकि जैन धर्म में माना गया है कि युद्ध के जो है साथ ही कृषि में भी जीवन होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जो है बौद्ध धर्म में जो है वो स्त्रियों की स्थिति की कुछ जो है महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में आपका जो है वो कौन सा कथन सही है। स्त्रियों के लिए भी जो है वो निर्माण प्राप्ति संभव, बिल्कुल सही है। भिक्षुणियों के लिए जो है वो आपका पृथक मठ का निर्माण है, तो ये दोनों आपका कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ सी सही हो जाएगा। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदित आपका धर्मों में बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण था। इस धर्म ने शूद्रों और स्त्रियों की अवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 600 ईस्वी पूर्व आते आते जहाँ ब्राह्मण आपका धर्म में स्त्रियों के अधिकांश अधिकारों को छीन लिया था, वहीं जो है बौद्ध धर्म ने स्त्रियों के भी जो निर्माण की व्यवस्था की। स्त्रियां भी जो है संघ में शामिल हो सकती थी, उन्हें भी जो है वो सभी अधिकार दिए गए जो आपका बौद्ध पुरुष जो है वो भिक्षुओं को प्राप्त है, यानी दोनों को इक्वल मान लिया गया। भिक्षुणियों के लिए जो है पृथक मठ की जो है स्थापना भी की गई थी, ठीक है ना। और इनके लिए स्त्रियों के लिए नियम भी जो है वो ज़्यादा बनाए गए थे जो है वो पुरुषों की तुलना में। यहाँ भी बताया जा रहा है कि महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है काराशोक का पुत्र नहीं था। तो स्पेशली उग्रसेन नहीं था। को आपका रंडवर्ण था, कुरन थे और जो है नंदीवर्धन थे। उग्रसेन नहीं थे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महाबोधि वंश के अनुसार काराशोक के 10 पुत्र थे। बाप रे, सोचिए जो इस प्रकार थे: भद्रसेन थे, कोरंड वर्ण थे, मंगूर थे, सर्वज्ञ थे, जालिक थे, उभाग थे, संजय थे, कुरन्य हो जाएंगे, नंदीवर्धन थे और पंचामक थे। उन्होंने आपका सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया। नंदीवर्धन जो है वो महानंदी आपका शिशु नाग वंश का अंतिम शासक था। महाबोधि वंश में जो है महापद्मनाभ को उग्रसेन आपका कहा गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा जो युग्म सही नहीं है, तो कपिलवस्तु बुली हो जाएगा, तो यही सही नहीं है। पिपली वन जो है वो मौर्य से संबंधित, बिल्कुल सही है। पावा मनु से है। सुषुमार जो है वो बग से ही संबंधित है, लेकिन कपिलवस्तु बुली से नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं क्षेत्र और गणराज की बात करें तो अलकप जो है बुली से संबंधित है, कपिलवस्तु शाक्य गणराज से संबंधित है वो आपका। पिपली वन जो है मौर्य आपका जो है मौर्य गणराज से संबंधित है। पावा जो है मल्ल गणराज से संबंधित है। शिशुमार जो है भग आपका जो है गणराज से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्वेतांबर के अनुसार कौन से तीर्थंकर महिला थी, तो ये मलिकनाथ जी थे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार अगर बात करें तो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मलिकनाथ थे, जिनका जो अंति प्रतीक चिन्ह जो है कलश था। एक पर महिला आपका तीर्थंकर थी, जबकि जो है दिगंबर परंपरा मलिकनाथ को जो है पुरुष तीर्थंकर मानता है। जैन धर्म में जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें महापद्मकालीन जो है आर्थिक जीवन के बारे में,
तो पाली आपका ग्रंथों में गृहपति पद का जो है प्रयोग उस आपका संपन्न व्यक्ति के लिए किया गया है जो शिल्प एवं विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न रहता था। ठीक है। पाली ग्रंथों में सेठी पद का जो प्रयोग उच्च स्तरीय आपका व्यवसाय के लिए किया गया है जो वाणिज्य और जो है वो साहूकारों से संबंध होता था। ठीक है। तो दोनों कथन क्या है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सी सही हो जाएगा। महापद्मनंद जो है काल के समय गृहपति का जो है वह शाब्दिक अर्थ गृह स्वामी होता था, क्योंकि पाली ग्रंथों में गृहपति मात्र गृह का स्वामी ही आपका नहीं अपितु उत्पादन इकाई के रूप में जो है संपन्न आपका व्यक्ति होता था जो कृषि के अलावा जो है शिल्प एवं निर्माण कार्यों में संलग्न रहता था। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में और कभी कभी जो है वो नगरों में अवस्थित व्यापारियों को जो है सेठी या गृहपति सेठी भी कहा जाता है। ठीक है। ये वर्ग एक उच्च आपका व्यवसायिक वर्ग से संबंधित होते थे जो वाणिज्य और साहूकार का भी कार्य करते थे। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतिम चार जो है तीर्थंकर एवं उनके जो है चिन्हों के निम्नलिखित युग में से कौन सा जो युग सम्मिलित नहीं है। महावीर जो है वो सिंह से संबंधित थे, पार्श्वनाथ आपका हाथी से नहीं संबंधित है, ये सर्प से संबंधित है। अरिष्ट भी शंख से संबंधित थे और नीलकमल नेमिनाथ जो है नीलकमल से संबंधित है, तो बी सही नहीं हो जाएगा। तो महावीर जो है वो सी से संबंधित है, अरिष्ट भी शंख से, नेमिनाथ जो है वो आपका नीलकमल से संबंधित है। बात करें पार्श्वनाथ की तो जैन धर्म के 23वें आपका तीर्थंकर थे जिनका जो है वो 25 सतकंड था। ठीक है। जैन धर्म के जो है वो पहले जो है तीर्थंकर ऋषभदेव आदित्यनाथ तथा अरिष्ट नेमि 22वें थे। इस ऋषभदेव आदित्यनाथ तथा आपका जो है वो पहले कौन थे, तो ऋषभदेव आदित्यनाथ अरिष्ट नेमि 22वें थे और जो है वो पार्श्वनाथ 23वें थे। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ बिल्कुल सही है। अभिधम्म पिटक में जो मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सूत्र पिटक में मिलती है, तो सिमिलर ही है दोनों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विनय पिटक में जो बुद्ध की शिक्षाओं में जो है अंत आपका निहित दार्शनिक जो है वो नियम अवधारणाओं का जो है वो आपका संकलन है। तो यहाँ पे नियम का है, इसीलिए जो गलत हो जाएगा। तो सूत पिटक के 5 निकाय है, तो आपका डी सही है, सी सही नहीं है। ठीक है। यहाँ यहाँ पे बताया जा रहा है कि त्रिपिटक जो है वो स्पेशली बौद्ध धर्म का जो है प्राचीन ग्रंथ है और इसमें जो है बौद्ध की शिक्षा एवं आपके उपदेशों का संकलन है। पद 3 जो है भागों यानी पिटकों में विभाजित है। विनय पिटक या त्रिपिटक का जो हिस्सा है यह मुख्य रूप से भिक्षु और भिक्षुणियों पर आधारित है। इसमें नियम और अनुशासनों का विस्तृत वर्णन है। आगे बताया जा रहा है कि सूत पिटक जो है इसका अर्थ आपका धर्म उपदेश है और बौद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। इसकी संख्या जो है 5 है। अगर बात करें हम लोग जो है 5 संख्याओं की, निकाय है मज्जी जो है मनिकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, खुद आपका कनिकाय है। निकाय इसमें जो है वो आपका बुद्ध की शिक्षाओं का जो है वो भिक्षुओं दिया गया उपदेश वर्णित है। यानी कहने का मतलब कि बुद्ध का भिक्षुओं को दिया गया जो है वो आपका उपदेश जो है वर्णित है निकाय में। ठीक है। अंगुत्तर निकाय इस तरह से। अभिधम्म पिटक क्या होता है, तो इसमें दार्शनिक आपका जो है सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 100वें नंबर प्रश्न की, तो बताना कौन सही नहीं है। अस्थावीरवाद जो है जैनों का एक जो है वो संप्रदाय है, तो ये गलत हो जाएगा। निकाय आपका ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंध है, बिल्कुल सही है। आरंभिक बौद्ध जो है ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, बिल्कुल सही है। महावीर ने अपने जो है प्रवचन यानी उपदेश जो है अर्धमगधी भाषा में दिए, तो सभी सही, ये सही नहीं है। बताया जा रहा है कि मगध के शासक कालाशोक ने अपने जो शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय आपका संगीति का आयोजन किया। इसमें बौद्ध धर्म में जो विभेद उत्पन्न हो गया तथा आपका जो है वह 2 संप्रदायों में बट गया, अस्थावीरवाद और जो है महासांदिकवाद में बटा। अस्थिरवाद जो है बौद्ध धर्मों से संबंधित है, न कि जैन धर्मों से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पे जो है कूट का मिलान करना है। डी 101 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। बताया जा रहा है क्या कि सही कथन बताना है आपको। तो गौतम बुद्ध के अवसान के समय उनका शिष्य आपका आनंद उनके साथ कुशीनगर में ही स्थित है, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने अपना जो है वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की प्राचीन जो है मूर्ति को प्राय मथुरा और गंधार कला की शैली में बनाया जाता है, तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जो है वो शिष्य आनंद उनके अवसान के समय उनके साथ कुशीनगर में था।
में थी। गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म में से जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन आपका कहा गया है। गौतम बुद्ध की जो है प्राचीन मूर्ति को मथुरा और गांधार में जो है वो समकालीन समय में बनाया गया था। गांधार शैली के अंतर्गत जो है वो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन सत्य है, आपका जो है बताना है। तो जैन धर्म के संबंध में जो विचार करना है। महावीर जो है स्वामी ने चतुर्वेद आपका संघ की स्थापना वैशाली में की थी, गलत है। महावीर ने जो है कड़ी तपस्या के बाद जम्बिक आपका गांव में तिरुपालिका के किनारे आध्यात्मिक आपका जो है ज्ञान यानी केवल प्राप्त किया, तो बिल्कुल सही है। और ये कैवल्य जो है आध्यात्मिक ज्ञान को ही बोलते, पूछा भी जाता है। सांख्य दर्शन जो है जैन धर्म से समान साम्यता रखता है, तो बिल्कुल सही है। तो आपका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि महावीर ने जो है कड़ी तपस्या के बाद वैशाख आपका शुक्ल दशमी के चतुर्थ प्रहर में जो है वो मगध के जम्बिक गांव में तिरुपालिका नदी के किनारे आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल प्राप्त की थी। महावीर स्वामी ने जो है वो चतुर्विद जो है वो संघ की स्थापना पावा यानी बिहार में किया था। ठीक है, और महावीर स्वामी ने जो है 4 तीर्थक श्रावक श्राविका साध्वी की स्थापना 42 वर्ष की आयु में केवल प्राप्त करने के उपरांत की थी। ठीक है, सांख्य जो है वो दर्शन जैन धर्म से समानता आपका रखता है। जैन और सांख्य दोनों दर्शन विश्व के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुआ है। इसे ही आपका सत्य कार्यवाद कहते हैं। इन्होंने निर्गुण सतगुण रजगुण तमगुण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आपने देख लिया सांख्य दर्शन में दिया हुआ है। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहा जाता है, तो स्पेशली संघ प्रवेश को कहते हैं, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बौद्ध संघ में उपसंपदा जो है संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है। सारनाथ में अपना जो है प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने जो है वो आपका 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की और बौद्ध जो है वो संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। गृहस्थ जीवन का जो है वो त्याग बौद्ध संघ में जो है प्रवज्ञा आपका कहलाता था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वसुमित्र और जो है वो नागार्जुन किस जो है वो एक शासक के दरबार से संबंधित है, तो कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित है। यहाँ जैसा देख भी रहे होंगे कि वसुमित्र और नागार्जुन जो है कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित थे। नागार्जुन ने जो है वो बौद्ध धर्म के आपका माध्यमिक शून्यवाद का जो है वो प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने, जबकि वसुमित्र के जो है वो कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता दिया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध मत एवं जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही आपका दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही है। दोनों ने एक दूसरे और शुद्धतावादी आपका जीवन की पक्षधरता की है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है। गौतम बुद्ध एवं महावीर दोनों ही जन्म आपका जो है जन्म से क्षत्रिय थे, बिल्कुल सही है। दोनों ही जो है वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बौद्ध जो है मध्य मार्गी थे, जबकि जो जैन शुद्धतावादी थे, अतः जो है वो जैन धर्म तो साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है कथन सही है, चलिए देख लेते हैं। महावीर के संदर्भ में विचार करना है, सही कथनों पे आपको बताना है। महावीर के बचपन का नाम जो वर्धमान है और था, अभी भी है। उनका जो है जन्म अगर बात करें तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वैशाली का जो है कुंडग्राम जो है वो बिहार महावीर का जन्म स्थल है, बिल्कुल सही है। महावीर के पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रिय के प्रमुख थे, ये भी सही है। महावीर ने अपना जो है प्रथम और अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया था, तो ये गलत है। ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, तो आपका भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 सही हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे जो है वो आपका महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम जो है वर्धमान था। महावीर के पिता सिद्धार्थ यात्रिक आपका क्षत्रिय के प्रमुख थे। कैवल्य की प्राप्ति के बाद जो है महावीर जैन यानी महावीर जी या फिर अहत आपका कहलाए। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश बिहार जो है वो राज्य में राजगीर में विपुलगिरी पर्वत में आपका दिया था। ठीक है, उन्होंने अपना जो है पहला उपदेश आपका जो है राजा श्रेणी को दिया था। बात करें जो है वो महावीर स्वामी के इस उपदेश का जो है वीर शासन उदया कहा जाता है। ठीक है,
आगे बताया जा रहा है कि पावापुरी में जो है वो महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। अतः अतः कथन आपका जो है 4 सत्य है। ये असत्य है क्योंकि आपका जो है नहीं दिया था, आपका जो है अंतिम, यहाँ पे जो है पहला और अंतिम नहीं था, ये अंतिम उपदेश था, याद रखेंगे। पहला कहाँ दिया था, आप सभी जान रहे हैं कि राजगीर में उन्होंने दिया था। तो पहला की वजह से ही सही है, लास्ट तो उन्होंने दिया ही था। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ भी था, यहाँ पे देखिए हमने देख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कौन सही नहीं है। प्रथम जैन संगीति के बारे में 107 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें निम्न जो है कार्य हुए। जैन धर्मों को जो है अंतिम रूप से असंकलित करके जो है वो आपका लिपिबद्ध किया गया था, बिल्कुल आपका सही नहीं है, तो बिल्कुल सही है ये। जैन धर्म के महत्वपूर्ण आपका 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जो है जैन धर्म के 2 भागों यानी श्वेतांबर और दिगंबर में जो विभाजन हुआ, तो ये दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईस्वी पूर्व के आसपास के जो पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, या जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की देखरेख में संपन्न हुई। इस जो है संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण आपका 12 अंगों का प्रणयन किया गया तथा आपका जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया, ठीक है। जैन धर्म जो है वो ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलित करने का जो है कार्य द्वितीय जैन संगीति के दौरान बल्लभी में हुआ, इसीलिए पहला कथन असत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक आपका जो है गौतम बुद्ध ने गृहत्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे, वैशाली के समीप पराक्रम के आश्रम गए थे, तो भी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि सिद्धार्थ जो है गौतम का आपका बोधि आपका प्राप्ति हेतु आपका किया गया गृह त्यागी बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण आपका कहलाता है। गृह त्याग के उपरांत आपका बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप पराक्रम के आश्रम गए और इनसे जो है योग और सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इस तरह अलारक्राम जो है बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। 109 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बात करें राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य थे, तो कार्य हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म 2 आपका भागों यानी स्थावीर महासंधि के रूप में जो विभाजित हुआ, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में आपका हुआ है, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में हीनयान महायान जो संप्रदाय में विभाजित हुआ, तो ये गलत है, दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग जो 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस जो है बौद्ध संगीति में बुद्ध की जो है शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ है। द्वितीय आपका बौद्ध संगीति के जो है दौरान बौद्ध जो है धर्म स्थावीर और जो है वो महासांधिक के रूप में तथा चौथी संगीति के समय हीनयान या महायान में विभाजित हुआ था। केवल आपका जो है कथन 2 आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बौद्ध के जो है वो बौद्धों के लिए कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधर्म पिटक का संकलन हुआ, तो तृतीय आपका बौद्ध संगीति में हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक की कालावधि में पाटलिपुत्रा में आपका मुगलितीश की अध्यक्षता में 255 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुई। इसमें जो है बौद्धों के लिए कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा आपका अभिधर्म पिटक का संकलन हुआ। निम्न शासकों में से कौन जो है जैन धर्म के संरक्षक थे, तो ये आपका क्या, तो खारवेल थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि खारवेल के अलावा जो है चंद्रगुप्त मौर्य भी जीवित थे, तो 3 और 4 सही हो। यहाँ पे बताया जा रहा है 3 और 4 जो सही है। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला जो है शासक उदयन था। वंदे आपका राजा था चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग नरेश खारवेल थे। राजा अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक थे। अशोक जो है अशोक अजातशत्रु कनिष्क आदि जो है वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन से जो है वो सही है। बौद्ध धर्म से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट के प्रयोग से जो है सही आपका विकल्प का चयन कीजिए। इसके अनुसार वर्ण एक जो है मानव आपका निर्मित व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। संघ में प्रवेश के इच्छुक जो व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति आपका प्रासंगिक थे, बिल्कुल ये भी सही है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार है, ये आपका जो है बौद्ध धर्म का नहीं जैन धर्म का है, ठीक है। तो आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार जो है वर्ण एक मानव निर्मित व्याख्या थी।
यहाँ पे संघ में जो है प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए जो वर्ण और जाति आपका अप्रासंगिक थे। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न क्या है, तो आपका बुद्ध संग और धम्म है, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यवहार जैन धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है क्या कि कौन से जो है वो आपका स्तूप के बारे में आपका सही है। बुद्ध ने अपने अस्थि आपका अवशेषों पर आपके स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था, बिल्कुल सही है। स्तूपों के निर्माण की जो है प्रथा प्राग आपका जो है बौद्ध कला में थी, बिल्कुल ये भी सही है। जैन धर्मावलंबियों ने भी जो है वो प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था, तो बिल्कुल सही है। सारनाथ का जो है वो वर्तमान धमेक आपका स्तूप प्राचीनतम आपका जो स्तूपों में से एक है, तो ये गलत है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। स्तूप का विकास जो है संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे में हुआ जिसका जो है निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई आपका अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों के निर्माण की प्रथा जो है पाक आपका बौद्ध कला से आपका मानी जाती है। बौद्ध जो है वो गौतम बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटना जो है वो जन्म संबोधि आपका है। धर्मचक्र प्रवर्तन तथा निर्माण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ है। आगे चल के जैन धर्मावलंबी ने प्रारंभिक आपका काल में स्मारकों के रूप में ऐसे स्तूपों का भी निर्माण करवाया, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम जो है वो आपका व्यक्ति कौन थे, तो ये आपका जो है वो सुबुद्ध थे, तो आपका डी सही हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि डी बिल्कुल सत्य है। बौद्ध धर्म के जो है प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश 5 ब्राह्मण जो है सन्यासी को दिया तथा अंतिम जो उपदेश सुबुद्ध नामक जो है भिक्षु को दिया था। वापी आपका क्षत्रियो, हम्पी आपका क्षत्रियो, यानी भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो ये जो है वो किसका वक्तव्य था, तो अजातशत्रु का था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु ने वक्तव्य दिया था कि भगवापी क्षत्रियो अहपि आपका क्षत्रिय, यानी भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूँ। ध्यान देने वाली बात है कि अजातशत्रु अपने जो है पिता जो है वो बिंबिसार की हत्या के उपरांत मगध का शासक बना। उसने जो है राजगीर में बुद्ध के जो अवशेषों पर आपका स्तूप का निर्माण करवाया था, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेखन के जो है आधार पे आपका निम्नलिखित आपका अशोक के स्तंभों से कौन सा जो है वो आपका एक सबसे प्राचीन था, तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ हो जाएगा, तो सबसे प्राचीन यही है, तो आपका डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो मौर्यकालीन जो है कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो अशोक के स्तंभों में दिखाई पड़ता है। ये स्तंभ जो है मथुरा और चुनार की जो है पहाड़ियों से ला करके आपका जो है लाल बलुए पत्थर से बनाए गए हैं। रुक्मिणी आपका जो है वो स्तंभलेख के आधार पर जो है अशोक के स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन इस स्तंभ पर जो है खुदा हुआ लेख ब्राह्मी लिपि में है और बाएं से आपका जो है दाई की ओर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्य के समय जो है कंटक आपका शोधन न्यायालय का जो है शिलालेख किस जो नाम से जाना जाता है, तो ये प्रतिष्ठा के नाम से जानते हैं, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि राज्य तथा जो है नागरिकों के मध्य होने वाले विवाह का वर्णन करने वाले जो है न्यायालयों को जो कंटक शोधन आपका महान आपका न्यायालय कहा जाता है। ये जो फौजदारी अदालतें हैं प्रतिष्ठा के जो है वो फौजदारी न्यायालय का आपका न्यायाधीश कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय में मारपीट, हत्या, चोरी आदि के जो है मामलों को निपटाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सत्य कथन की, अशोक के देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के जो रूप में पहचान देने वाला अभिलेख मास्किक अभिलेख है, बिल्कुल सही है। अशोक के बाद जो है मौर्य शासकों में आपका दशरथ ने भी देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था, ठीक है। तो पहला दूसरा कथन सही है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम मास्की लेख में अशोक का जो है नाम पढ़ा गया था और मास्की लेख में देवनाम प्रिय अशोकस आपका उत्कीर्ण है। मास्की जो है वो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। सम्राट अशोक के जो है व्यक्तिगत नाम का जो है वो उल्लेख मास्की, गुजरात, नेटूर और उडेगोलम के जो है वो आपका लेखों में मिलता है, ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारियों में जो दशरथ ने भी जो है वो शामिल किया। दशरथ ने भी शासन किया जिसका उपाधि देवनाम प्रिय था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 119 नंबर प्रश्न में, तो बताया जा रहा है कि कौन से सही कथन हो जाएंगे। तो मौर्य प्रशासन के संदर्भ में बताना, विचार करना है, सही कथन को बताना है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपका ग्राम थी, बिल्कुल सही है।
आगे जो है क्या हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। इसके अध्यक्ष को महापात्र आपका कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व को दुर्ग और शहरी क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र कहा जाता है, तो ये गलत है। राजकीय स्वामित्व वाले भूमि को सीता आपका कहा जाता है, पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि मौर्य जो है काली प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य प्रशासन के अंगों को निम्न आपका रूप में दर्शाया जाता है। राष्ट्रीय प्रांत है, मंडल यानी कमिश्नरी है, जनपद है। स्थानिक यानी 800 गांव जो है वो द्रोणिक जो है वो 800 गांव थे और सामंतिक जो है वो 200 ग्राम थे। सग्रह जो है 100 ग्राम के होते थे और ग्राम जो सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है। कौटिल्य के जो है वो अर्थशास्त्र में उच्चतर स्तर के अधिकारियों को तीर्थ आपका कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 18 जो है तीर्थों यानी विभागों का आपका उल्लेख मिलता है। इसके अध्यक्ष को मात्र आपका कहा जाता था, ठीक है। मौर्य जो है काल में ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त राजस्व को जो है राष्ट्र कहा गया है, जबकि नगर से प्राप्त राजस्व को दुर्ग आपका कहा गया है, ठीक है। तो आपने देख लिया है, 3 जो है वो कथन क्या हो जाएगा, सत्य है। राजकीय जो है वो आपका स्वामित्व वाली भूमि को सीता भूमि कहा गया है। सीता से प्राप्त आय को भी समर्था आपका जो है कहा जाता था, ठीक है। तो तीसरा कथन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है उल्टा लिख दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो दुर्ग कहा दिया था, शहरी क्षेत्रों को राष्ट्र, यानी जो है वो राष्ट्र जो है वो ग्रामीण हो जाएगा और दुर्ग जो है शहरी हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका डियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि समर्था के संदर्भ में जो विचार करना है। समर्था का जो है कार्य राजस्व एकत्रित करना और जिलों में कानून व्यवस्था रखना, तो बिल्कुल सही है। जनपद का जो है प्रधान समर्था ही होता था, जो न्यायिक कार्य को देखता था, बिल्कुल सही है। समर्था आय व्यय का जो है ब्यौरा रखता था तथा वार्षिक बजट को भी तैयार करता था, तो ये भी सही है। समर्था सबसे जो है वो प्रमुख अधिकारी था जिसकी नियुक्ति जो है सीधे राजा द्वारा की जाती थी, तो आपका चारों कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समर्था का जो कार्य राजस्व आपका एकत्रित करना तथा जिला में कानून व्यवस्था आपका देखना था। समर्था आय व्यय का ब्यौरा आपका रखता था तथा वार्षिक बजट भी तैयार करता था। समर्था सबसे जो है प्रमुख अधिकारी था जिसकी नियुक्ति जो है वो आपका सीधे राजा द्वारा की जाती थी। अतः सभी जो कथन सही है, ठीक है। 121 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य जो है वजी संघ में सम्मिलित नहीं था। पोक थे, इक्ष्वाकु थे, कुरु थे, मल नहीं थे, तो डी हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध तथा जैन साहित्य में वजी संघ का उल्लेख मिलता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे, आपका जो है वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु। वजी संघ की जो है राजधानी वैशाली थी। मल जो है प्राचीन भारत के जो है 16 महाजनपदों में से आपका संबंधित था। इसका जो है वो उल्लेख अंगुत्तर निकाय में आया है। उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के लिए जो है मल महाजनपद को ही चुना था, ठीक है। यहाँ पे कथन गलत को बताना है डी है, तो आपका हर्षकालीन बिहार से संबंधित घटनाओं पे गलत कथन को बताना है। हर्ष के समय जो है बिहार राज्य में नालंदा का विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध जो है वो आपका शिक्षण आपका संस्थान तो हर्ष के समय नहीं था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक ग्रह वर्मन था, तो ये आपका शशांक था, गलत हो जाएगा। हिंसंग ने नालंदा आपका विश्वविद्यालय में जो है वो 635 से 640 ईस्वी यानी जो है वो 5 वर्षों का अध्ययन किया, ये सही है। पहला और दूसरा सही नहीं है, तो आपका जो है वो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तो यही आंसर सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अगर बात करें हर्षवर्धन के जो समय में बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय हर्ष के बाद आपका निर्मित हुई। हिंसंग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में 635 ईस्वी से लेकर के 640 यानी जो है 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। बोधगया की महाबोधि आपका वृक्ष को शैव आपका शासक शशांक ने उखाड़ फेंका था। शशांक बंगाल का क्रूर और जो है वो धर्मांध आपका शासक था, ठीक है। इसलिए एक और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल 3 सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं किस जो है वो शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र आपका कहा था, तो ये समुद्रगुप्त हो जाएंगे। गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे ये, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने काफी प्रभावशाली लिच्छवियों के यहाँ शादी कर ली, जिससे जो है समुद्रगुप्त का आपका जन्म हुआ। इसने जो है स्वयं को लिच्छवी दोहित्र आपका कहा। लिच्छवी दोहित्र का अर्थ होता है लिच्छवी की पुत्री का पुत्र, ठीक है। यानी जो है वो लिच्छवी की पुत्री और उनके पुत्र से ये जन्म लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लिच्छवी की जो है नाती हुई, ठीक है ना,
आगे बताया जाए गुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा गया है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया था, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस जो है बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रवेश दिया था, तो ये अश्वघोष को दिया था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह पराजित किए तथा हर जाने के रूप में यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का जो भिक्षापात्र और एक अद्भुत जो मुर्गा भी ले गया था, जो भविष्य बताता था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है 125 नंबर प्रश्न में कि किस जो है शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने जो है गया में एक आपका बौद्ध मठ स्थापित करने की जो है वो अनुमति मांगी थी, तो ये स्पेशली समुद्रगुप्त से मांगा गया था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। श्रीलंका के शासक श्री मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के जो है शासनकाल में बोध गया के महाबोधि मंदिर के जो निकट महाविहारों का जो है वो निर्माण कराया था। उस समय श्रीलंका के शासकों का जो है बौद्ध गया से घनिष्ठ संबंध था। उसने श्रीलंका से जाने वाले जो बौद्धों की सुविधाओं के लिए इसका निर्माण कराया था। ठीक है, यहाँ 126 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि गुप्त काल की जो है कलाकृतियों और चित्रों के संदर्भ में कौन से सही है, तो सही कथन बताना दिए। यहाँ पे चलिए देखते हैं। बिहार के शाहबाद क्षेत्र में गुप्त काल की जो है एक आपका सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में जो है वो पत्थर पर खुदे हुए गणेश, विष्णु और नागिन के जो है वो चित्र गुप्तकालीन, बिल्कुल सही है। राजगीर में स्थित मां जरासंध की जो है बैठक का नियम निर्माण इसी काल में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के शाहबाद क्षेत्र में गुप्तकालीन एक सुंदर कार्तिकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। राजगीर के मणिनाग आपका मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए विष्णु आपका, उसके अलावा गणेश और नागनी के चित्र भी गुप्तकालीन है। राजगीर में स्थित जरासंध की जो बैठक का निर्माण इसी काल में हुआ था आपका कथन सभी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के जो है सभी देशों में मगध देश में जो है वो सर्वाधिक आपका नगर थे। धनपतियों ने यहाँ पे जो चिकित्सालय बनवाए थे तथा आपका जो है वो रोगियों को मुफ्त आपका जो है भोजन तथा दवाई दी जाती थी, तो फाइयान ने कहा था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइयान ने यह वर्णन किया है कि मध्य आपका भारत के सभी जो है वो देशों में मगध देश में जो है वो सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ पर चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ आपका रोगियों को मुफ्त आपका भोजन और दवाई भी दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन से जो है कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नालंदा महाविहार बिहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासकों में हर्ष, धर्मपाल, देवपाल प्रमुख थे, बिल्कुल सही है। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के हीनयान जो है संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था, तो महायान को दिया गया था डियर। ये आगे तीसरा बताया जा रहा है कि शैलेंद्र वंशी शासकों के द्वारा जो है नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया गया था, जिसमें देवपाल ने आपका 5 गांव ग्राम में दिए थे, तो आपका जो है वो देवपाल ने 5 गांव आपका दान में दिए थे, तो बिल्कुल सही है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखते हैं तो बताया जा रहा है कि नालंदा महाविहार की स्थापना जो कुमार गुप्त ने किया था। इस महाविहार की आर्थिक अनुदान देने वाले शासकों में हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल प्रमुख थे। पाल जो है शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के विशेष प्रोत्साहन आपका दिया गया। शैलेंद्र वंशी शासकों के द्वारा जो है नालंदा में एक जो है मठ का निर्माण किया गया, जिसमें देवपाल ने जो है 5 गांव जो है वो दान में दिए थे, इसीलिए कथन 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न से अगले वीडियो में देखेंगे डियर। ठीक है, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है डियर।